नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरह आपके साथ बातें करते हैं आपसे बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। देश के अंदर एक नारा इस वक्त सबसे ज्यादा चल रहा है, एक हो जाओ हिंदुओं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। कहने को तो एक चुनावी नारा अब ये बन गया है क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं 2 राज्यों के अंदर, लेकिन उससे पहले जब ये नारा दिया गया था, योगी आदित्यनाथ ने जिसको दिया, उन्होंने बांग्लादेश के संदर्भ में कहा था कि बांग्लादेश से सीखो हिंदुओं, एक हो जाओ वरना बटे तो कटे। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ये हो रहा है। अब आज बहुत लोग पूछते हैं भाई ये नारा तो चलिए ठीक है, नारे हिट हो जाते हैं, लेकिन इसका असर भी क्या होगा, कुछ होगा क्या? आज इसकी हम लोग कुछ पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि ये समाज के अंदर, हिंदू समाज के अंदर अगर किसी किसी जागरण को लेकर के ये नारा दिया गया है तो वो कितना इफेक्टिव है। और आपको मैं आज एक ऐसे मेहमान से मिलवाऊंगा जो अपने स्तर पर यही काम कर रहे हैं, मतलब हिंदू चेतना को जगाने की या हिंदुओं को एकजुट होने की अपील भी वो करते हैं, और उनका मानना है कि समाज में ये काम हो रहा है और कामयाबी से हो रहा है। स्वामी दीपांकर जी आज हमारे साथ प्रोग्राम में आए हैं। स्वामी जी बहुत स्वागत आपका कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी बहुत स्वागत आपका। सर शांतनु गुप्ता जी मेरे साथ हैं। अच्छा, स्वामी जी ने भिक्षा यात्रा शुरू की नवंबर 2022 में। अभी किस चीज़ की भिक्षा मांगते हैं जब लोगों के पास जाते हैं, तो ये उनसे हम पूछेंगे। लेकिन अभी न्यूज़ में आपकी यात्रा जब रही तो हमने देखा गिरिराज जी आपकी यात्रा में जुड़े थे बिहार में, मेरे ख्याल से 14-15 2 हफ्ते की यात्रा शायद वो थी। तो हिंदू स्वाभिमान यात्रा उसको नाम दिया गया था। तो अब चूंकि पॉलिटिकल फिगर आपकी पार्टी के साथ जुड़ गया, तो आपको ये भी बताना चाहिए आज कि आप क्या पॉलिटिकली भी इंडोर्स कर रहे हैं बीजेपी को खुल करके, और आपकी यात्रा है क्या बेसिकली? बेसिक पहले मैं बताता हूं यात्रा है क्या है। ये यात्रा जातियों में विभक्त सनातन को एक करने की है, जातियों में विभक्त हिंदुओं को जोड़ने की है, जातियों में ना बटकर एक हो जाइए, संगठित हो जाइए। एक भगवान, एक शमशान और एक कुआं, जो हम लोगों का था है सो रहे, जातियों में ना बटे। ये इस यात्रा का कि मुझे आपसे दाल, आटा, चीनी, चावल, पैसा नहीं चाहिए, मुझे आप दे सकते हैं तो जातियों में विभक्त ना होकर एक हिंदू होने की भिक्षा दीजिए। और मैं समझता हूं कि अब तक इससे 80 लाख लोग जुड़े जिन्होंने संकल्प लिया। अच्छा। और ये यात्रा निरंतर जारी है। ये उत्तर प्रदेश के देवबंद से शुरू हुई थी। ये यात्रा ऐतिहासिक होगी। ये यात्रा मात्र मेरी नहीं है, ये यात्रा किसी दल की नहीं है, ये यात्रा 100 करोड़ हिंदुओं के बल की है। अब बीजेपी तो देखिए चुनाव में वोट के लिए एकजुट होने के लिए कह रही है, ठीक। आपने जितनी परिस्थितियां बताई जो इस बीच में बनी हैं होते होते इस यात्रा की, वो सारे आपने जितने उदाहरण दिए वो आप कह सकते हैं इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के, अतिवाद के सारे उदाहरण हैं। बांग्लादेश हुआ या बहराइच हुआ, ये सारी। तो आप उसी अतिवाद, इस्लामी अतिवाद के सामने हिंदुओं को एकजुट करना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि आपसे नूह में किसी ने जाति नहीं पूछे, आपसे बहराइच में किसी ने जाति नहीं पूछी, आपसे बांग्लादेश में कोई जाति नहीं पूछ रहा, आपसे 90 में किसी ने जाति नहीं पूछी थी। आपसे जाति पूछ कौन रहा है? और बड़ा एक रोचक शब्द और तथ्य आपसे शेयर करूंगा, आपके दर्शकों से भी। एक शब्द है कास्ट। 1931 में ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर थे हर्बर्ट रिस्ले। वो बोलते हैं कि जिनका माथा ऐसा वो उच्च जाति, जिसकी ठोडी ऐसी वो उच्च जाति, जिसके कंधे ऐसे वो उच्च जाति, जिसके पांव ऐसे वो निम्न जाति। मतलब कुल मिलाकर उन्होंने अपने तरीके से उसको क्रमवार सजाया। किसी ने आज तक नहीं कहा, या हमने आज तक नहीं कहा कि तेली ऊंचा या माली, लोहार ऊंचा या सुनार, आज तक नहीं कहा। बांटा हमने नहीं, और ना ही किसी एक धर्म ग्रंथ में, मैं चुनौती से कहता हूं, किसी एक धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र नहीं, वर्ण का जिक्र है। वर्ण भी क्या? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176 स्पष्ट कहता है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यश। गुण और कर्म के आधार पर बांटा जाता है, जाति के आधार पर नहीं। तो जो योगेश्वर कह रहे हैं सो मानो, या जो नेता कह रहे हैं सो मानो। लोग क्या मानते हैं? लोग कहते हैं कि हम एक हैं। मुझे गर्व है अपने हिंदू होने पर। और जब स्वामी विवेकानंद कह सकता है मुझे गर्व है अपने हिंदू होने पर, या मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। और मुझे याद है तो ब्रिटिश तुलसी गबार्ड अमेरिकन राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार रही हैं, वो कहती है आई एम प्राउड हिंदू। ऋषि सुनक यहां आकर कहते हैं आई एम प्राउड हिंदू। और उस समय में अटल जी कहते थे हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो जिसमें तमाम नदियां आकर गिरे वो सिंधु हैं हम। हमें गर्व है दादा खुद पर के हिंदू है। भाई अब ये योगी जी की फोटो लगी है। अभी योगी आप सन्यासी हैं, वो भी साधु सन्यासी हैं।
अभी खड़गे साहब ने क्या बोला, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने, भाई आप गिरवा पहनते हो, भगवा पहनते हो तो जाओ ना मठ में, राजनीति में क्या करने आए हो। ऐसे ही आप पे वो सवाल उठेगा कि आप सन्यासी होकर के पॉलिटिकल बात करते हैं। मैं समझता हूं कि जब अहमद शाह अब्दाली आया था तो निकालने वाले सन्यासी ही थे। आनंद मठ बंगाल का किसी से छुपा नहीं है, और वर्तमान की स्थिति में अगर कोई सन्यासी समाज को संगठित करने के लिए उठता है, हालांकि बहुत पहले खड़ा हो जाना चाहिए था, 2 साल ही हुए हैं, मैं लेट हूं, या ये कहूं कि जन्मा लेट हूं, मुझसे पहले अब तक ये कार्य हो जाना चाहिए था। और आपका चैनल और आपका शो बड़ा चर्चित है। मैं करबद्ध प्रार्थना तमाम सन्यासियों से कर रहा हूं, अब बाहर निकलिए और अपने समाज को संगठित करिए, वरना विभक्त समाज स्वयं के लिए विघटनकारी होता है। और रही बात खड़गे जी की, मैं समझता हूं कि डेथ विल किल यू लेटर बट योर इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट। नासमझी ना मार डाले, ये नासमझी है भगवा पर कोई बात कहना या शब्द कहना। रामायण नहीं पढ़े कि सन्यासी से बेहतर राजा नहीं होता। और अगर कोई सन्यासी किसी चीज को व्यक्त कर रहा है या अपने मार्ग को प्रशस्त कर रहा है या समाज को दिशा दिखा रहा है, क्या गलत बोले हैं? बटोगे तो कटोगे। इसका कटने का अर्थ क्या तलवार लेकर ही होता है? 1990 में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी ब्राह्मण, 6 महीने में साफ। 47 में लाहौर के अंदर पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी, सिंध हिंदू पंजाबी, 6 महीने में साफ। कांधार से साफ, हिंदू कुश से साफ। बचा क्या है? कश्मीर छोड़कर यहां है, यहां से कहां जाएंगे? गलत कर रहे हैं तो आप हमें सजा दे दीजिए। अगर जोड़ रहे हैं, जोड़ना तो लाभ होता है, एक लकड़ी तोड़ दीजिए। गट्ठड़ तोड़ा जाएगा, पहलवान भी नहीं तोड़ पाएगा। और बिखरे हुए ठेले पर फलों की कीमत बहुत सस्ती होती है। क्या बात है। वैसे सर याद करें तो योगी जी ने भी जब बात कही तो किसी चुनाव के लिए नहीं दिया था ये नारा। ना, बिल्कुल नहीं। बटोगे तो कटोगे। चुनाव, मुझे लगता नहीं कि उस समय उनके मन में भी चुनाव की कोई बात थी। वो संदर्भ जो है उस समय ताज़ा संदर्भ बांग्लादेश का था। जो कुछ हो रहा था, जिस तरह की प्रतिक्रियाएं हो रही थी और जिस तरह की प्रतिक्रियाएं नहीं हो रही थी उन दोनों को लेकर, कि कहा जा रहा था कि वो तो बांग्लादेश के हिंदू हैं, आपसे क्या मतलब, वो मरे या जिए आपसे क्या मतलब, आपके देश में तो नहीं हो रहा है। ये जो मानसिकता है कि हमारे पड़ोसी के साथ बुरा हो रहा है, हमारे साथ तो नहीं हो रहा है, तो हमको क्या फर्क पड़ता है। मुक्त हिंदू समाज चाहते हैं या जाति बोध होते हुए भी एक सनातन की आप में एक रूपता रहे? देखिए, मेरा मानना यह है कि कास्ट शब्द भी आपका नहीं है, पुर्तगीज भाषा का लिया गया शब्द है। आप गूगल पर सर्च कीजिए, कास्ट शब्द आया कहां से, आपका नहीं है। जब कास्ट शब्द तक आपका नहीं, समूचा राष्ट्र कंधों पर ढो रहा है और भाई भाई का दुश्मन हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि किसी का मंगल करना, किसी के कल्याण की भावना करना, 31 में 3000 कुछ जाति थे, 24 में 6000 7000 कुछ जाति है। किसने बना दिया 3 साढ़े 3 हजार जाति? और बनाकर इनका क्या मंगल किया कि 6 का 12 करना चाहते हैं? नहीं, 2011 की सेंसस में तो क्या लाखों जातियां निकली शायद। वो उपजातियां वो भी है। आप ऐसे देखिए सौरभ भैया, 2 चीज है जितना मैं समझ पाया हूं और जितना समझ रहा हूं। आप किसी का मंगल करना चाहते हैं तो हालात देखिए, जात नहीं। ब्लड बैंक में आप खड़े होते हैं, पूछते हैं कि किसका ब्लड है। सही बात। निकाल कर 2-4 रुपए का नोट इन्हीं से ले लीजिए, इनका नोट है, मैं तुरंत जेब में डाल लूंगा। मैं पूछूंगा दलित का है या वाल्मीकि का, ब्राह्मण का है या किसी और का। आर्थिक दृष्टिकोण पर आप पंजीरी नहीं पूछते और बाकी आप जाति ढूंढते फिर रहे हैं। तमाशा बंद कीजिए, समाज को बचाइए। और जिन बांग्लादेश, मैं हैदराबाद था प्रदीप जी, आपसे शेयर कर रहा हूं। एयरपोर्ट से उतरा तो चलते चलते मुझे लगा नहीं कि मैं हैदराबाद में ही हूं, पहली बात। थोड़ी सी आगे बढ़ा तो गाड़ी ने यू टर्न लिया, मतलब गोल चक्कर से घुमा तो लिखा था रोहिंग्या फुटबॉल क्लब। रोहिंग्या फुटबॉल क्लब, रोहिंग्या फुटबॉल क्लब। हाँ, ओहो, मैं हैरत में था देख करके। और यह सिर्फ यही संभव है। आप सोचिए कि इस देश को धर्मशाला बना दिया, इसका क्या भरोसा है कि कल को होने वाली प्रौढ़ सभा का ये लोग हिस्सा नहीं होंगे? आपके संसाधनों पर ये हक नहीं जमाएंगे? आपके हकों का हनन नहीं करेंगे? और लाइए एनआरसी और लाइए CAA, तो तमाशा देखिए पूरे देश में। मेरा उस विचार के विरुद्ध है संगठित होना। वो तो तमाशा हुआ ना, अब वक्फ के नाम पर होगा, हो रहा है। आपको लगता है कभी रुकेगा? मुझे नहीं लगता।
तो हिंदुओं के साथ साथ पॉलिटिकल क्लास को भी एक कीजिए ना, कि कुछ देश हित के मुद्दों पर तो अपनी राजनीतिक लड़ाई छोड़ो। एक बात कहें आपसे, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। आप लोग पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखते हैं क्योंकि गिरिराज सिंह एक बीजेपी के मिनिस्टर हैं, सांसद हैं, मगर मैं अपने जितना मैं समझ पाया या एक दशकों से जितना समझ रहा हूं, गिरिराज सिंह होना आसान नहीं है दादा। खड़े होकर के कहना कि जो मिला है सो जन्म के पहले जन्म के बाद मिला है, जन्म पे हिंदू था मृत्यु पर हिंदू होऊंगा, बाकी सब महादेव। तो मैं समझता हूं कि आज इस देश को 80 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले, अभी जैसे हमारी यात्रा थी तो तेजस्वी जी ने एक बयान दिया था कि जिसने मुस्लिमों की तरफ आंख उठाकर देखा ईंट से ईंट बजा देंगे। आपने भी सुना होगा, आपने जी। मैं इससे ज्यादा मैं बहुत अप्रिशिएट किया, मैंने क्लैप तक किया कि कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर बोला एकदम क्लियर कि 80% मतलब 20% लोगों की तरफ किसी ने आंख उठाया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। बस मेरी यही प्रार्थना है, कोई एक व्यक्ति लंगड़ा, लूला, अपाहिज, ताकतवर, पहलवान, कमजोर खड़ा होकर यह भी कह दे कि बांग्लादेश में जो हुआ वो यहां करने की सोची तो कम से कम दंडित करेंगे। ईंट से ईंट मत बचाओ, कम से कम सजा दिलाएंगे। ईंट से ईंट मत बचाओ, कम से कम जेल डालेंगे। इनका भी तो कोई सुध ले ले भाई साहब। इनकी यात्राओं पे पत्थर पड़ते हैं। यात्रा छोड़िए, बिहार में तो शव यात्रा पर भी पत्थर पड़ गए। अभी छठ मनाया सबने, बहुत बड़ा लोक पर्व है। पूर्णिया के घाट उजाड़ दिए गए। हाँ, खबर आई, ये तो छपी हुई खबर है। मतलब एक जहां से छुइएगा साफ दर्द ही होगा, और ये मैं अपना दर्द ही कह रहा हूं। ये तो मैं तो आपसे वजह पूछ रहा हूं, पॉलिटिकल संरक्षण के बगैर मुमकिन है ये? नहीं, बिल्कुल मुमकिन नहीं, बिल्कुल मुमकिन नहीं। और अभी स्वामी जी ने कहा, योगी जी का पोस्टर भी लगा है यहाँ पे, मठ में अगर जाएंगे तो मठ में महाराज जी तो बड़े महाराज थे, महंत अवैधनाथ, वो पहली बार साउथ में गए कोई प्रवचन देने, और वहाँ पे उन्होंने जब पहली बार क्रिश्चियन कन्वर्जन देखा, पहले तो इतनी न्यूज़ नहीं ट्रांसफर करती थी, मठ में आके उन्होंने कहा कि हम लोग सहभोज शुरू करेंगे। वो पहली बार बनारस में उन्होंने सारे साधुओं को इकट्ठा करा, कहा कि हम डोम राजा के घर में खाना खाएंगे। कई साधुओं ने भी थोड़ा उनसे किनारा किया, और फिर आके जो खिचड़ी का कार्यक्रम होता है मठ में, बड़ा कार्यक्रम होता है, सब लोग अपने चावल दान करते हैं, फिर उसी से खिचड़ी बनती है। किसने दान करी, किसका चावल था, कौन किसने हाथ लगाया, और फिर वो गांव-गांव में बंटती है। वो तो ये वहाँ पे पुराना चला आ रहा है। जिस परंपरा से योगी आदित्यनाथ आते हैं, वहाँ पे पुरानी परंपरा है कि बट के नहीं रहना। जातियों में कौन खाना बना रहा है, कौन उसे सर्व कर रहा है, किस गांव में जा रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ का 20 साल का जीवन है। उसको उन्होंने आज राजनीतिक शब्दावली दे दी, जो राजनीति में इस्तेमाल भी हो जाए। तो जातीय चेतना के खिलाफ ही बनी जाति की चेतना के खिलाफ। लेकिन सर मैं सोच रहा हूँ ये कि ये तो बड़ी गजब बात है हिंदुओं के अंदर। आपके जो रिलीजियस लीडरशिप है, योगी जी, स्वामी जी, शंकराचार्य जी, सभी लोग कोई जाति की बात नहीं करता। सब कह रहे भाई जाति में इतना मत डूबो, भेदभाव खत्म करो। इन्होंने कहा एक कुआं एक शमशान। आपके साधु संत ये कह रहे हैं और लोग मानने को तैयार नहीं है। आपकी जो बड़े काव्य हैं, आपकी बड़ी समस्या है जो पता नहीं आपने देखी होगी इस यात्रा के दौरान जरूर, जो है हिंदू एक होता है, कोई भावनात्मक मुद्दा हो तो वो मुद्दा हटा, हिंदू फिर जाति में बट गया। तो असली टेस्ट तो वही है कि जब कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं होगा और उसको चुनना होगा कि हम हिंदू हैं कि हम जो है इस जाति के या उस जाति के हैं, तब वो किसका चुनाव करेगा? हम उत्तर दें? हाँ प्लीज, आपसे ही है सारे सवाल। प्रदीप जी, हमें लगता है कि अगर ये भाव, ये विचार, ये जनजागरण निरंतर बना रहा तो भविष्य में वो हिंदू होने को चुनेगा। अगर यही निरंतरता बनी रही, यही यात्राओं का दौर बना रहा और इसी प्रकार सन्यासी मठों से बाहर निकलकर अपने समाज, अपने, क्योंकि मैं जब से होश संभाला है, मैं हिंदू का दिया खा रहा हूँ, हिंदू का दिया पहन रहा हूँ, या सनातन का कह लीजिए दिया पहन रहा हूँ, खा रहा हूँ, ओढ़ रहा हूँ। मेरा कर्तव्य बनता है कि आज वो विभक्त है तो मैं उनके जनजागरण और उनके संगठित होने के लिए प्रयास करूं, जो कि मैं निरंतर कर रहा हूं। और निरंतर प्रयास आप जैसे सन्यासियों को, साधुओं को करना पड़ेगा ना। मुझे लगता है करना चाहिए। समाज साथ खड़ा हो जाता। आप सोचिए ना दादा, एक ना हम लोगों का कोई बड़ा PR टीम है, ना हम लोगों के पास बहुत ज्यादा कोई धन धान्य है, खड़े ही ना हुए, 80 लाख लोगों का जुड़ जाना साधारण नहीं होता। वो आपसे वही पूछ रहे हैं, ये जो 80 लाख लोगों ने आपको भिक्षा में अपने सनातनी होने का संकल्प दिया है, ये संकल्प आपके यात्रा से निकलते ही गायब तो नहीं हो जाएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता,
क्योंकि जब संकल्प होता है सामने महादेव की प्रतिमा होती है, और संकल्प वो जिसमें कोई विकल्प ना हो। और महादेव के सामने भी अगर जो कोई, हमें नहीं लगता कि कोई सनातनी हिंदू ये कहेगा कि मैं आज संकल्प ले रहा हूं, बाहर निकलते ही बढ़ जाऊंगा। ये कोई ऐसा सीरियल नहीं है आधे घंटे बाद खत्म हुआ और आप बाहर आ गए। ये आपके अस्तित्व का सवाल है। तो एक होके वो करेगा क्या? संगठित होकर रहेगा, संगठित होकर रहेगा, अपने हिंदू होने पर गर्व करेगा, अपने समाज और अपने राष्ट्र के कल्याण की कामना के साथ देश को निरंतर आगे बढ़ाएगा। बीजेपी को वोट करेगा? देखिए दादा, मैं ये नहीं कहूंगा कतई, मैं ये कतई नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं राजनीतिक नहीं हूं। और मैं राजनीतिक, अरे तो आज तो आपने देखा नहीं महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? सारे मुस्लिम लीडर्स जो हैं, मतलब रिलीजियस लीडर्स जो हैं, उलेमा, सब अपील जारी कर रहे हैं, भाई आप इनको वोट करो, आप इनको वोट करो, मैंने तो बीजेपी के खिलाफ वोट करो। मैंने ओवैसी साहब का वो बयान सुना जिसमें उन्होंने कहा कि अपने वजूद के लिए मुस्लिमों को एक होना होगा। मैंने नोमानी जी का बयान सुना महाराष्ट्र में, जिन्होंने कहा कि मुस्लिमों को एक मुश्त होकर वोट डालना पड़ेगा। मुझे एक इंटेलेक्चुअल की बात तब याद आया जब उनका मैंने नोमानी जी का बयान सुना। बोले चाहे आप घर दे लीजिए, चाहे आप स्वास्थ्य के लाभ दे लीजिए, चाहे आप शौचालय दे लीजिए, वोट वहां डलेगा जहां कौम का मुस्तकबिल होगा। जब हिंदू की बात आती है तो वो मुस्तकबिल ना देखकर या तो धन के चक्कर में बटेगा या जातियों में बटेगा। मगर मुझे उम्मीद है कि संख्या बल से काम नहीं होता, संगठित होने से काम होता है। संख्या बल में तो आप 80 करोड़ हैं, मगर है तो बटे हुए। मैंने इसलिए तो पूछा ना कि आपको सामाजिक चेतना के साथ साथ क्या पॉलिटिकली भी कोई साइड लेनी पड़ेगी और अपील जारी करनी पड़ेगी? मैं ये कहूंगा कि जो सनातन के जनजागरण या सनातन के मंगल के लिए विचार भी करता हो और आपके कम से कम दुख सुख में आपके साथ खड़ा होता है, उसे आप ताकतवर बनाइए। मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, XYZ कोई हो। मैंने कहा ना कि कोई कह रहा है कि 20% के लिए आंख उठाकर देखिए तो ईंट से ईंट बजाएंगे, तो कोई एक ही खड़ा हो जाइए कि बोले इनकी तरफ भी किसी ने देखा तो ईंट से ईंट ना बजाएंगे तो कम से कम ताली से ताली बजा लेंगे, कुछ तो करेंगे। क्योंकि इनकी तरफ कोई खड़ा ही नहीं होता। राम को 500 साल हम लोग देखते संघर्ष में हुए, अपना केस लड़े। कृष्ण अपना केस लड़ रहे हैं। काशी विश्वनाथ की स्थिति आप केस में ही हैं। मतलब हम हैं किस धरती पर, हमें समझ नहीं आ रहा। मतलब कोई बहुसंख्यक समाज का देवता कैसे उसमें फंसा होता है क्या? बल्कि पूरी दुनिया में अगर ये बात किसी को पता लगेगी ना तो वो हंसेगा इस पे कि शक्ति है, उसको भारतीय जनमानस बहुत अच्छी तरह पहचानता। 1857 का गदर फेल हो गया, जो उसका अगला चरण होने वाला था, उसकी जो योजना थी बड़ी विस्तृत योजना बनी थी। अच्छा, उसमें यह था कि सबसे पहले फ्रंट लाइन में पहले जो है संत समाज उतरेगा। संत समाज उतरेगा, लोगों को जोड़ेगा। फिर वो छोटे छोटे समूहों में लोगों को छोटे शहरों में, गांव कस्बे में जोड़ेगा। उसके बाद इंटेलेक्चुअल जोड़ेंगे, उसके बाद एक नैरेटिव बनेगा। उसके बाद फिर जो लोग जो है लड़ने को तैयार हैं, मरने को तैयार हैं, वो जुड़ेंगे। इस बात का अंग्रेजों को बहुत डर था। उनको जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल रही थी कि अगर ऐसा हो गया तो हमको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इसलिए आप याद कीजिए, कांग्रेस का जन्म 1857 के गदर के बाद हुआ। ये समझाया गया अंग्रेजों को, उनके जो सलाहकार थे, कि एक कोई वेंटिलेशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा जहां लोग अपना जो है फ्रस्ट्रेशन निकाल सके, गुस्सा निकाल सके, नाराजगी, तो आंदोलन हो जो हिंसक न होने पाए। तो कांग्रेस का पूरा आंदोलन अहिंसक है। जो भी हिंसा के रास्ते पे गया उससे कांग्रेस ने किनारा कर लिया, वो चाहे सुभाष चंद्र बोस हो और चाहे दूसरे लोग हो। उनको माना गया कि ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो अंग्रेजों ने इनको कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस को आगे बढ़ाया। बिल्कुल। अच्छा, अब भाई कांग्रेस का गठन ही अंग्रेज ने किया, गठन ही A.O. ह्यूम, और उसके बाद कई अध्यक्ष जो है कांग्रेस के वो अंग्रेज ही रहे। एक तरह का थिंक टैंक और एक तरह का डिस्कशन क्लब था जहां पे आके आप अपना विचार रख सकते थे और फिर घर जाएंगे, तो एक तरह से वेंट आउट हो जाता था। तब आज भी कांग्रेस के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, योगी जी तुम्हारा क्या काम राजनीति में? बिल्कुल, राजनीति करनी तो खुल जाओ, हमारी तरह सफेद कपड़े पहनो। अब उनसे कोई पूछे, बिल्कुल अच्छा कनेक्शन है कि आचार्य नरेंद्र देव बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल, समाजवादी, गांधी जी चाहते थे कि आजाद भारत में पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के वो बने। कांग्रेस के टिकट से वो विधानसभा का चुनाव जीते थे। कांग्रेस छोड़ी उन्होंने, मतभेद हुए, विधानसभा से इस्तीफा दिया, बाई इलेक्शन हुआ।
बाई इलेक्शन में उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी, फैजाबाद के रहने वाले थे, फैजाबाद की सीट थी, कांग्रेस ने उनके खिलाफ जो है एक सन्यासी को खड़ा किया और कैंपेन का थीम ये बना कि ये सन्यासी जो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर, ये राम है और आचार्य नरेंद्र देव रावण है, चुनाव इनके बीच है। तो भाई सन्यासी और भगवा वस्त्र उस समय नहीं याद आया। तो ये सुविधा के तर्क हैं जो आपने योगी जी की जो बात उन्होंने कही उसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। इसका मतलब तीर बिल्कुल निशाने पर लगा, बिल्कुल भटके तो कटेंगे। हाँ, आपको दर्द हो रहा है लेकिन आपके पास जवाब नहीं है, तो आप क्या कह रहे हैं? उनके वस्त्र पर सवाल उठा रहे हैं। योगी जी राजनीतिक जीवन में 1998 से 26 साल हो गए, आज तो आए नहीं है। दोनों संसद में मुख्यमंत्री बनने से पहले भी वही वस्त्र पहनते थे, उसके बाद भी वही पहनते हैं। तब तक आपको इन 24 सालों में कभी याद नहीं आया कि योगी जी किस रंग का और कौन सा वस्त्र पहनते हैं? इस नारे के बाद ही याद आया। तो इसका मतलब है कि आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। जवाब में उन्होंने वैसे आज इसके जवाब में राइम करता हुआ नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, ये कहते हैं, हम कहते हैं डरोगे तो मरोगे। इसका कोई डरो मत। कौन किससे डर रहा है? कौन डरा रहा है? ये किसने कहा? खड़गे जी ने बोला, डरोगे तो मरोगे। हम कहते हैं डरोगे तो मरोगे, डरना मत। तो डर कौन रहा है? भाई योगी जी मतलब कि ये कह रहे हैं बटोगे तो कट जाओगे, डरा रहे हैं तुमको, कट जाओगे तुम। वो ये कह रहे हैं डरना मत, डरे तुम मरे। भाई योगी जी कह रहे हैं, उसका एक ऐतिहासिक तथ्यात्मक जो है वो तथ्य पूरा मौजूद है। और जो खड़गे जी कह रहे हैं उसका तथ्य बताएं। सर वैसे हमारे यहाँ मतलब आपकी कोई भी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन हो, भगवा पहने कोई साधु सन्यासी कहीं भी दिख जाए, तो हमारे यहाँ एक उसका आदर है, होता ही है, श्रद्धा का ही भाव, एक श्रद्धा का भाव होता है। मैं ये लेकिन देख रहा हूँ अब जो ये बात इन्होंने कही इनके लिए, भाई एक वो नेता हैं बीजेपी के, बीजेपी ने नेता बना दिया, भगवा पहनते हैं, सर पर बाल भी नहीं है, ऐसे बोले ना। बिल्कुल यही बोला, एक तरह से मजाक मॉकिंग करते हुए। बिल्कुल वो आदमी कितनी बड़ी परंपरा को लीड कर रहे हैं, मतलब ये पॉलिटिकली भी करेक्ट नहीं है, वो नाथ परंपरा की बात ये है कि आपको सनातन धर्म से कितनी नफरत है। आप उन लोगों के साथ खड़े हैं जो सनातन धर्म को बीमारी बताते हैं, उनके साथ सत्ता में है, तो आपकी सोच इससे अलग क्या हो सकती है? उनके बेटे का कर्नाटक में बयान देखिए, वो वही है जो उदयनिधि स्टालिन बोल रहे हैं। तो बात सोच की है। ये जो कॉलोनियल माइंडसेट बनाया गया, अंग्रेजों ने बनाया कि सनातन संस्कृति घटिया है, हिंदू धर्म घटिया है, ये अवैज्ञानिक धर्म है, जबकि दुनिया में इससे ज्यादा वैज्ञानिक कोई धर्म ही नहीं। और ये बात हम अफसोस इस बात का नहीं कि उन्होंने ये कहा, हमने मान लिया, ये ज्यादा चिंता की बात है और दुख की बात है। और उसी मानसिकता की ये लोग हैं। तो ये जो मानते हैं वही बोल रहे हैं। ये हिंदू धर्म को अच्छा नहीं मानते, इनका मानना है कि हिंदू धर्म खत्म हो जाना चाहिए। तो इसलिए मजाक, इसलिए उनको अगर ये मालूम हो जाए ये मजाक उड़ाने से हमारा नुकसान होगा तो कल से नहीं बोलेंगे। तो वही है उसकी कीमत बढ़ाने की। किसी और के लिए भी बोल देते, किसी धर्म में नुकसान हो जाता नहीं, हमें लगता है बोलने की हिम्मत ही न करते, तो उनका पर्सनल नुकसान हो जाता। यही कहना चाह रहा हूं जो सर ने कहा, किसी और के प्रति बोलना भी नहीं चाहिए, पर बोर्नविटा भी पिए बोल नहीं पाएंगे, पैर कांपेगा, डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति वर्तमान में है। और एक जो बिहार की यात्रा जब किया तो एक जो ये गंगा यमुनी तहजीब और भाईचारे वाला नाटक हम देखते हैं, ये फेक है, एकदम फेक नैरेटिव है। भाईचारा सहमत हूं, तब उस पर विश्वास करता जब बांग्लादेश में दुर्दांत अपराध हो रहे थे, बच्चों के गले से कंठी काटी जा रही थी, महिलाओं के बाल पकड़कर दौड़ाया जा रहा था, रेप हो रहे थे, बुजुर्गों को उल्टा टांगा जा रहा था, विभत्स मतलब मैं कहूं कि पराकाष्ठा पार की जा रही थी। निकलते यहां से एक टीम उलेमाओं की कि थू है, लानत है ऐसी विचारधारा पर जो हम लोगों के भाइयों को मार रही है। पर मैंने नहीं देखा, 90 में नहीं देखा, नूह में जो हुआ उसके बाद नहीं देखा। क्या तर्क होता है? डीजे पर गाना बज रहा है,
गोली मार दीजिएगा बहराइच में जो हुआ वही था। गोली मार दीजिएगा। अच्छा सोचिए कि इनका दुख भी जाति देखकर होता है। उसको गोली मारा तो सब मौन। आप कह रहे मिश्रा था इसीलिए? गुनाह उनके भी लिखे जाएंगे जो तटस्थ और मौन रहे, कि गोली मारा तो मौन, और उसके हत्यारों के पांव में लगा तो पोपकन की भांति उछलने लगे। मतलब कुल मिलाकर मैं ये सोच रहा हूं कि ये मेरा किसी से कोई दुराव विचार, मैं, आप यकीन मानिए सौरभ भाई, सर बैठे हैं, बड़े हैं, मैंने आज तक 2 साल की यात्रा में किसी के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोला, ना मुस्लिम ना क्रिश्चियन, किसी के विरुद्ध नहीं, सिर्फ हिंदुओं को जोड़ने पर काम। लेकिन जैसे अभी आपने कहा ना, ये भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब, ये फेक है। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार में देख कर आया हूं। नहीं, लेकिन ये बात भी तो सही है ना सर, कि आपका जो लार्जर ऑब्जेक्टिव हो या ध्येय हो, वो तो भाई आपको कोएग्जिस्ट करना है ना साथ में। इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, कोई करता भी नहीं। तो प्रयास तो उसी दिशा में होने चाहिए ना। नहीं, प्रयास उसी दिशा में होने चाहिए। किस तरह के और कितने प्रयास होने चाहिए? अगर गंगा जमुनी तहजीब थी तो देश बटा क्यों, ये बताए कोई हमें। तब कोई एग्जिस्टेंस की बात क्यों नहीं आ रही थी? तब साथ नहीं रहना था। तब यह था कि हमको अपने मजहब के आधार पर अलग देश चाहिए। तो ये जो है ना, ये इस्लाम में एक है अल-तक़िया, कि जहां काफिरों से घिर जाओ वहां भाईचारे की बात करो। तो ये जो भाईचारा गंगा जमुनी तहजीब है वहां है। आप भारत छोड़ दीजिए, चलिए हिंदुओं से समस्या है मान लिया, दुनिया का कोई देश बताइए जहां जो है इस तरह का भाईचारा चल रहा हो। कोई ऐसा देश बताइए जहां गैर मुस्लिम आबादी में चाहे जितने रहे हों, वहां मुस्लिम आबादी बढ़ी तो उनका क्या हुआ? नहीं, बट मैंने फिर वही बात कहूंगा, इस सब के बावजूद बंटवारा हुआ देश का धर्म के आधार पर। आप देश के अंदर सौहार्द रहे और देश की सीमाएं सुरक्षित रहे, दोनों लक्ष्यों के साथ चलेंगे ना? नहीं, दोनों लक्ष्यों के साथ चलेंगे, लेकिन आप चल नहीं सकते। आप इसका मतलब आप किसी और दुनिया में जी रहे हैं। मैं इसी आपके ही प्रोग्राम में 2 बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को कोट कर चुका हूं, फिर से कर रहा हूं, कि दुनिया में 2 ऐसे मजहब हैं, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, जिनके साथ भाईचारा के साथ रहने का मतलब है कि आप उनके धर्म को स्वीकार कर लें, वरना नहीं हो सकता ये। तो आप कन्वर्ट हो जाइए, देखिए आप कितने अच्छे दोस्त हो जाते हैं। तो समस्या जो है वो किसी व्यक्तिगत रूप से मुसलमान से मुझे कोई समस्या नहीं है। वो जो सोच उनके अंदर भरी गई है कि जो हमारे मजहब को नहीं मानता उसको जीने का अधिकार नहीं, समस्या सिर्फ वहां है। आपके भी दोस्त होंगे मुसलमान, मेरे भी दोस्त हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसके सामने जब देश और अपने धर्म में से चुनने का समय आएगा तो वो अपने धर्म को चुनेगा। नहीं तो नसरुल्लाह मारा जाता है और कश्मीर में चुनाव का मुद्दा बन जाता है। बिहार में जिसको पता नहीं है, स्पेलिंग नहीं पता है नसरुल्लाह की, क्यों है वहाँ पे, वो पता है कि वहाँ तो शिया जगत खुश है, सुन्नी जगत कुछ नहीं पता, नहीं मुसलमान मरा है, मुझे करना पड़ेगा। तो जो उनका उम्मा है वो एक के बस में पड़ा है। हमारे अपार्टमेंट में, मॉडर्न अपार्टमेंट रहता हूँ, सैटरडे संडे को कुरान पढ़ाने आते हैं मौलवी, बहुत सारे घरों में। ठीक है, वो अपने रिलीजियस शिक्षा अच्छी बात है, लेकिन वो बिल्कुल सजग है उस चीज़ के लिए। और भारत में आप कोई क्षेत्र बता दीजिए जहाँ पे काबिलियत हो और मुस्लिम व्यक्ति या क्रिश्चियन व्यक्ति को, आपके चैनल में होंगे लोग, क्रिकेट में होंगे लोग, बॉलीवुड में लोग होंगे, उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां बना ली, कहाँ पे उनको रोका गया? और वो हमारा सेकुलरिज्म है। हमने किसी को इसलिए नहीं रोका क्योंकि वो मुसलमान है या क्रिश्चियन है। ऐसा पाकिस्तान में दिखा दीजिए। हमारा कोई एक MP हिंदू मूल का UK में बन जाए, US में बन जाए, तो हम लोग ऐसे ताली बजाते हैं, देखिए एक हिंदू वहाँ बन गया। यहाँ तो बाहर से लोग आए, आक्रांता आए, हमारे देश मंदिर सब जला दिए, हमने उनको ये तो स्वामी जी बताया भाई, ये तो हमारे अंदर नहीं है ना इस बात की चेतना कि भाई मुझे मेरे धर्म की शिक्षा मुझे हो और तब मैं अपने बच्चों को दूं। नहीं है तो नहीं है भाई। मैं खुद भी, मैं कौन सा अपने बच्चों को कह रहा हूँ गीता पढ़ बैठ के, नहीं बोल रहा, इसलिए कि ये पढ़ाया नहीं, ये बताया नहीं गया कि क्या अच्छाई है उसमें।
आप अपने बच्चों को, दोस्तों को, साथियों को, रिश्तेदारों को वो बात बताएंगे जो आपको लगेगा कि ये अच्छी चीज है, सबको जानना चाहिए। एक व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ जाए जो लगे कि नहीं ये तो सबको जानना चाहिए, तुरंत फॉरवर्ड करेंगे। तो जब मन में भाव यही हो कि एक अपराध बोध हो कि हम गलत धर्म में पैदा हो गए, बल्कि ये ठीक है, उसके विरोध की बातें, महाभारत घर में रखोगे तो लड़ाई हो जाएगी। रामायण, अरे ये तो एंटी वुमेन है, माता सीता का अग्नि परीक्षा क्यों हो गई। महाभारत में सबसे पहले वो एकलव्य की कहानी पूछेंगे, कर्ण की कहानी पूछेंगे, वो जिसमें कहाँ पे उसे फॉल्ट लाइन दिख रही है, जिससे उससे बचें आप। रामायण से बचें, महाभारत से बचें। एक ऐसा ग्रंथ है जिसे घर में रख लीजिए तो आप चाहे सारे जीवन प्रयाग भी ना नहाइए तो भी पुण्य मिलता है। पंचम वेद भी कहा जाता है उसको। तो महाभारत के वन पर्व में एकलव्य का जिक्र है। एकलव्य को किस तरह से शो किया जाता है, मतलब एक प्रधान सेनापति के पुत्र को क्या बनाकर दिखाया जाता है, जिसका एक बाण उस श्वान के मुंह को भर दिया और तीर निकले तो एक घाव नहीं। ऐसे योगेश्वर की श्रीमद् भगवत गीता पर हम चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। ये धारणा, आम धारणा है, घर में रखोगे घर टूट जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। सब महाभारत बनाई गई और रामायण इज एंटी फेमिनिज्म, एंटी फेमिनिस्ट। बिल्कुल। सीता जी के साथ कितने अत्याचार हुए, इसलिए रामायण मत पढ़ो। नहीं, मैं समझता हूं कि रामायण एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो हमको सिखाता है कि कैसे जीवन जीना है, और कृष्ण का श्रीमद् भगवत गीता सिखाता है कि मर्यादा में कैसे रखना है। तो जो लोग सनातन को बीमारी जैसे भी बता रहे थे, स्टालिन साहब की पार्टी के लोगों ने बोला, खड़गे साहब के बेटे ने भी ऐसी बातें कही, वो भी तो आप ही के हित समाज के लोग हैं ना। अब उन ऐसे लोगों से क्या इनके सामने क्या रवैया होना चाहिए? राजनेता सहिष्णुता तो रखनी है ना। राजनेता की स्थिति आप समाज से मत जोड़िए। राजनेता समाज से बहुत परे होता है, वैचारिक जीवन को कम जीता है, कमरे के जीवन को अधिक जीता है। वो मात्र आपको चुनाव पर दिखता है, मगर जो समाज एक जीवन को जी रहा होता है, वो अगर कोई समाज ऐसा कह दे या कोई समाज के विषय में ऐसा कह दे कि सनातन का समूल नष्ट हो जाना चाहिए या कर देना चाहिए, उसको एड्स जैसी बीमारी बता दे, उसको हैजा जैसा बीमारी बता दे, और समूचा देश मुखदर्शक बने देखता रहे, क्यों? तो क्योंकि दिमाग में है ना कि ठाकुर की लड़ाई है ठाकुर लड़े, यादव की लड़ाई है यादव लड़े। मैं कंप्लीट कर दूं, बनिया की लड़ाई है बनिया लड़े, ब्राह्मण की लड़ाई है ब्राह्मण लड़े। जब बात हिंदू की होगी तो ये बोलकर दिखाएं। अगर हिंदू संगठित हो ये कहकर दिखाएं। एक नहीं बोलेगा, मैं दावे से कह सकता हूं। आपका संगठित होना बहुत, मतलब आप समझिए कि ऐसे द्वार खोल देता है कि आपके विरोध में कोई गलत नहीं बोलता। कम से कम हम लोगों के यहां संवाद का शुरू से ही रहा है, संवाद खूब हुए हैं, शास्त्रार्थ खूब हुए हैं। आप सोचिए शास्त्रार्थ भी कैसे कि एक तरफ मंडल मिश्र बैठे हों और एक तरफ शंकराचार्य बैठे हों, और जूरी किसको बनाया, जज किसको बनाया? जो उनकी धर्मपत्नी थी मंडल मिश्र की। हमारा ही मात्र एक सनातन ऐसा है, मैं समझता हूं कि जिसमें आयुर्वेद भी पढ़ाया जाता है और मैथ भी पढ़ाया जाता है। यहां से सूरज की दूरी कितनी है? 15 लाख कुछ मील। सूर्य के डायमीटर से संख्या को डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 108। चंद्रमा की दूरी को चंद्रमा के डायमीटर से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 108। सूर्य आत्मा का प्रतीक, चंद्रमा मन का प्रतीक, दोनों को साधने की माला का मन का 108। दादा हमसे ज्यादा वैज्ञानिक क्या हमें बताएगा कोई? हम लोग तो बोलते कम है, सिर्फ यह है कि देखते ज्यादा हैं। सोचिए कि नील्स बोर जो क्वांटम की थ्योरी देने वाला वैज्ञानिक है, कहता है कि जब कभी तनाव होता था तो आई लुक टू उपनिषद। तो मैं समझता हूं कि मैं बहुत गौरवान्वित हूं, सनातनी हूं, और सनातनी होना मेरा धर्म है और हिंदू होना मेरा सौभाग्य है। मैं उस सौभाग्य को जी रहा हूं और उस स्वाभिमान को जगा रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि यह स्वाभिमान लोगों ने कुरुक्षेत्र में कॉफी शायद भले ना पी हो, मगर कॉफी में कुरुक्षेत्र देखकर जीवन परिवर्तित जरूर करेंगे। ऐसा अच्छा सवाल पूछा कि तो क्या करें? हाँ भाई, दो तरीके हैं। जो इस्लाम को कोई कह दे तो एक तो होता है। नहीं, इस्लाम को क्या कहते हैं और क्या करते हैं उनको छोड़ दीजिए, अपने अंदर झांकिए। हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास सबसे बड़ा हथियार क्या है? वोट। उदयनिधि स्टालिन और एमके स्टालिन को अगर ये मालूम हो जाए कि ये बयान देने के बाद संगठित हिंदू हमारे खिलाफ वोट करेगा, वो बोलेंगे? हिम्मत ही नहीं। तो ऐसा बोलने वालों को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी जब तक इसका एहसास नहीं होगा।
और ये जब कीमत चुकानी पड़ेगी और इसका विरोध, इसका मतलब हिंसा से कोई इसका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम किसी एक संस्कृति के खिलाफ बोल रहे हैं और उसके मानने वाले चुपचाप बैठे हैं, इसलिए हम बोल पा रहे हैं। और हम डेमोक्रेसी में हैं तो हमारे पास सबसे बड़ा हथियार वोट का है, तो हम अपने वोट से बताएंगे कि हम आपकी बात से सहमत नहीं है। इतना ही करना है, कोई तलवार लेके सड़क पे निकल जाने की बात नहीं है, किसी को गाली देने की बात नहीं है। हम कह रहे हैं वचन से भी इस तरह का आचरण करने की जरूरत नहीं है, लेकिन संगठित होने की ताकत, जो ताकतवर है वही क्षमा भी कर सकता है और वही संरक्षण भी दे सकता है। कमजोर व्यक्ति न तो आपको संरक्षण दे सकता है, न उसकी क्षमा करने की शक्ति होती है। सौरभ, एक बात कहूँगा, आपने कहा क्या कहें, देखिए संघर्ष लंबा है। मेरे छोटे बालक हैं घर में, मैं सभी अभिभावकों को ये जरूर कहना चाहूँगा कि जब तक वो आपके साथ हैं बच्चे, जब तक वो कॉलेज नहीं पहुँच जाते, तो 3 ग्रंथ रामायण, महाभारत और गीता, उसमें केवल जानकारी लेवल पे नहीं, उनको स्कॉलर बना के उनको दीजिए, उनके जीवन में बहुत काम आएगा। वो हिंदू भी बन पाएंगे, उनके एंटिटी पे उनको पता रहेगा क्यों है, कोई उनको ऐसा सीता माता को ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, उनको भटका नहीं पाएगा। तो सारे अभिभावक, सारे पेरेंट्स बच्चों को जब तक वो कॉलेज में पहुंचे, उनको रामायण, महाभारत, गीता केवल कंठस्थ लेवल पे नहीं, उसका ज्ञान क्या है, उसमें निकलने क्या वाला है, महात्माओं को सुनिए, उसकी आत्मा क्या है। अब जैसे वो तैयार करके गीता ही है जिसमें लिखा है कि स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह, अपने धर्म में जीना और मृत्यु दोनों स्वाभिमान, सम्मान, दूसरे का धर्म डराता है। और यहां सोचिए कि धर्म परिवर्तन का किस लेवल पर काम हो रहा है। मात्र मैं लगता हूं जन जागरण की स्थिति है सौरभ भैया। आज मैं कुछ सीखने को मुझे बहुत सारी चीजें मिली और मैं उम्मीद करता हूं कि इन चीजों को मैं अपनी यात्रा में भी अप्लाई करूंगा, मगर मैं इस चीज से बहुत प्रभावित हूं और इस चीज के प्रति बहुत निष्ठाबद्ध हूं कि अब आश्रमों से सन्यासियों को, महापुरुषों को बाहर आना चाहिए, अब आना चाहिए। स्वामी जी, आपने जो अभियान छेड़ा है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने एक संख्या आज बताई, 80 लाख लोग मेरे साथ जुड़ गए। मुझे करता हूँ अगली बार जब मिले तो संख्या लाख से करोड़ में तो आए, बिल्कुल आएगी, मुझे पूरा विश्वास है। और मैं एक चीज के साथ बात खत्म करूंगा कि पहले एक छोटी सी बात कह दूं। हाँ बोलिए। बिहार की यात्रा पर जब प्रदीप भैया थे तो किशनगंज, बहादुरगंज, नौगछिया होते हुए अररिया, पूर्णिया होते यात्रा, एक यात्रा में मैंने माथे पर महिलाओं के बिंदी नहीं देखा और सिंदूर नहीं देखा। तो मेरी आदत है, मैं पूछ लेता हूं, हमने काहे दीदी माथे पर कोई बिंदी बिंदी नहीं? तो एक शब्द था, बोले बाबा पहचान कर लेता है, पहचान कर लेता है। कौन? दूसरा वो विचार जो लील जाना चाहता है, उठा ले जाता है, लव जिहाद कर देता है। ये डर है, ये मैंने मेरी आंखों देखा है, ये मेरी आंखों देखा है। एक सामाजिक व्यक्ति कहता है 2-4 हिंदू बेटियां महीने में उठ जाती हैं, ये साधारण चीज है, बाकी सब ठीक ठाक है। इसीलिए कहता हूं कि ना कोई दूरी, ना कोई खाई, हिंदू हिंदू, भाई भाई। आज जरूरत है संगठित होने की, संगठित सनातन, मजबूत भारत। और ये लोकतंत्र भी तभी तक है दादा जब तक सनातन है, हिंदू है। जिस दिन नहीं होगा, तो शुक्रवार की छुट्टी का चर्चा चल रहा था बिहार में,